अलैहि वसल्लम के नूरानी वजदानी सुल्तानी लाजवाल बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सज्जाद साहब को अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमाए। हमें जितने भी बीमार हैं परेशान हैं अल्लाह सब को सेहत याबी अता फरमाए। दुनिया में इंसान के ऊपर बड़े बड़े वक्त आते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़े बड़े वक्त आते हैं, बंदा फिर भी मौत ना हो तो बंदा मामलात को संभाल लेता है। इंसान एक दूसरे का दारू बन के आया है, एक दूसरे का हमदर्द बन के आया है। हम मुसीबतों में एक दूसरे के साथ चलते हैं। सैलाब का मौसम आया, सैलाब मौसम क्या वक्त आ गया, ये कुदरती आफात है, इनका कोई भी दुनिया के तख्ते के ऊपर कोई मुकाबला ना कर सका है ना कर सका है। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, माफ़ी ज़रूर है। जब बंदे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं मेरा अल्लाह बड़े बड़े अजाब टाल दिया करता है। ऊंची आवाज़ में कह ले सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मेहरबानी है। बंदा जितना भी गुनाहगार हो ना, बस बच्चा जब माँ के सामने हाथ बांधता है, शागिर्द जब उस्ताद के सामने हाथ बांधता है, मुरीद जब पीर के सामने हाथ बांधता है, यार रहम आ ही जाता है। वो तो सारे ज़माने से ज़्यादा रहम करने वाला है। जब बंदा उसकी बारगाह में झुकता है मेरे रब को अपने बंदे के ऊपर बड़ा प्यार आता है। समाअत कीजिए जो मैं बात सुनाने वाला हूँ। हम जिंदगी में एक दूसरे के काम आते हैं, जिसका जितना रिश्ता है, हम जिस लिहाज से भी हम एक दूसरे के हमसाए हैं, इकट्ठे पढ़ते रहेंगे। राबता है, कारोबार है, खूनी रिश्ता है, ये वैसे एक दूसरे का एहसास है। घर चाहे दूर दूर है मगर औखे वक्त में एक दूसरे का एहसास करते हैं। मगर याद रखिए यही बंदा जब मरने के बाद कब्र में चला जाता है, बंदे के ऊपर बड़े औखे वक्त आते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आखिरत की मनाज़िल में सबसे औखा वक्त है ही कब्र का। सबसे औखा वक्त है ही कब्र का। अब वहाँ पे ना मैंने जाना, ना आपने जाना, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना बेटा जाएगा, दुनिया का कोई इंसान नहीं जाएगा। वहाँ पे हसनैन करीमैन का नाना आएगा। वहाँ पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। इससे पहले मैं बात करता चला जाऊँ, इंसान के ऊपर कब्र में बड़े औखे वक्त आते हैं। नाखून इंसान कितना ख्याल करता है, इनको तराशता है, बनाता है, संवारता है। अगर ये थोड़े से नीचे हो जाए कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए बंदा कितने जतन करता है। झड़ जाएंगे, बालों को सारी जिंदगी संवारता है। मैं कपड़े पहन कर जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए। बंदा सारी जिंदगी अपने बालों को संवारता है, शीशे के सामने खड़ा रहता है। घर वाले कहते हैं क्या टीप टाप में लगा रहता है, वो कहते हैं नहीं, बाहर जाना, ऑफिस में जाना, दोस्तों से मिलना है। तो मैं अपने आप को रोजाना बनाता, सब नित्य नए दिन शीशे में चेहरा देखता तो कहता मेरे जैसा हसीन को शायद को अल्लाह ने बनाया नहीं है। मगर जो भी देखता है सारे ऐसे ही कहते हैं, चाहे किसी की रंग सफेद है, चाहे किसी की ब्लैक है, मगर सारे यही कहते हैं। बंदा सारी जिंदगी अपने आप को संवारता है। कब्र में नाखर झड़ जाएंगे। जिन बालों को संवारता था ये बाल झड़ जाएंगे, और जो घर वालों ने कपड़े पहनाए थे कफन की सूरत में वो भी फट जाएगा। और जिस जिस्म को तू बड़ी हिफाजत करता था गर्मी में सर्दी में, यहाँ तक कि अपने खुराक का बड़ा ख्याल करता था, दूध का ख्याल करता था, बड़ी बड़ी खुराकें खाता था, मेरे चेहरे की लालियां बरकरार रहें, मैं जल्दी कहीं बूढ़ा ना हो जाऊं, मैं बुढ़ापे में भी जवान नजर आऊं। बंदा कितने जत्न करता है। ये वो बातें हैं जो मेरे बुजुर्ग करते हैं, नौजवान करते हैं, डॉक्टर हजरत आपको बताते हैं। मगर कब्र में ये पेट भी फट जाएगा, कब्र में इंसान का जिस्म का गोश्त भी खत्म हो जाएगा, खून भी खत्म हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा बाकी रह जाएगा। यहाँ पर कमजोरी हो जाए, खून की बोतलें लगाई जाती हैं, यार दोबारा से इसके जिस्म में जान डाल दो। उलमा ने चलो इसकी इजाजत दी है, चलो कम से कम खून देकर किसी की जान बचा दो। कब्र में कोई ब्लड लगवाने के लिए नहीं आएगा, भी तेरा खून कम हो गया, तेरा पेट फट गया, आओ तेरा ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाएं, कुछ नहीं वहां पे होगा। है हजरत इंसान, वहां पे जो तेरा हाल होगा ना माँ देखेगी ना बाप देखेगा, दुनिया का कोई इंसान जाकर नहीं देखेगा। यहाँ तक कि हड्डियां भी वो सीधा होकर मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगी। अब आगे मौलवी साहब, कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिनके वजूद को अल्लाह ने जैसे दुनिया में खूबसूरत बनाया, कब्र में जाकर भी खूबसूरत ही रहते हैं।
कब्र की मिट्टी में ये हिम्मत नहीं है उनके वजूद को खा जाए, कब्र की मिट्टी में ये ताकत नहीं है उनके वजूद को मस भी कर दे। अगर करती भी है जैसे माँ शफकत से बच्चे को दबाती है, कब्र उन नेक हस्तियों को मोहब्बत के साथ दबाती है। उनमें सबसे पहले अंबिया की जात है, अंबिया की जात को कब्र दबाती नहीं है। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबुव्वत में लोगों का एक गलत अकीदा था, अब भी है। बहुत सारे लोगों के गलत अकायद हर ज़माने में गुजरे हैं। गलत अकीदा उनका ये था, वो कहते थे कि अल्लाह के बाद ये जो जिन्नात है ना, इनके पास गैब का इल्म है, ये गैब की बातें हमें आकर बताते हैं। जनाब सुलेमान पैगंबर ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। आप एक दिन अपने इबादतगाह में मेहराब के अंदर आए, महराम में आने के बाद आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी मौत का वक़्त अनकरीब है, तो ये मैंने ड्यूटी लगाई है जिन्नात की, ये बैतुल मुक़द्दस की तमीर करेंगे, ये बैतुल मुक़द्दस की तमीर करेंगे। अल्लाह ये बैतुल मुक़द्दस की तमीर में लग जाएं, मगर अल्लाह मुझे पता है मेरी मौत का वक़्त करीब है। मैं या अल्लाह ये अपने 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 ये तुझे असा मुझे अता फरमाया, मैं इसके सहारे खड़ा होता हूँ, मगर मेरी मौत इन जिन्नात के ऊपर ज़ाहिर ना कर देना, ताकि दुनिया के तख्ते के ऊपर लोगों को पता चल जाए गैब का इल्म जिन्नों के पास। और आज भी हमारे लोग जो दावे करते हैं ना, मुझे जिन्न ने आकर खबर दे दी, मुझे जिन्नात ने आकर खबर दे दी, हिसाब किताब में लग जाते हैं। लोगों को बताएं भाई ये तेरे पास जिब्रील नहीं आता, वही नहीं आती, ये एक कायदा कुलिया, ये सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। नबी का इल्म यकीनी है, बाकी जितने जराए इल्म को हासिल करने गए जो गैब की बातें हैं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। वरना महकमा मौसमियात वाले सारे नबूवत का दावा कर दें अस्तगफिरुल्लाह कि हम तो आपको पहले से बता देते हैं चांद को गहन कब लगेगा, सूरज को गहन कब लगेगा, बारिश कब आएगी, अंधेरा कब होगा, फुला मामला कैसे होगा, जलजला कैसे होगा। हम नबी नहीं मान सकते क्योंकि इनका इल्म यकीनी नहीं है, इनकी बातें जन्नी हैं, कभी सुनकर देखा करें। वो कहते हैं ऐसा काम होने के इम्कान है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है बोलिए, और ऐसा नहीं भी हो सकता। अदीदान गिरामी, सबसे पहले अंबिया की जात, अंबिया की जमात को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना बाकमाल बनाया, जैसे नबियों का वजूद जिंदगी में ऐसे ही कब्र में जाकर सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। खड़े खड़े आपकी रूह जनाबे मन जिसमें अक़दस से परवाज़ कर गई, उधर से जिन्नात की ड्यूटी लगाई। फरमाया तुम बैतुल मुक़द्दस को तमीर करो। खाने काबे को अल्लाह ने 40 साल पहले बनवाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 सालों के बाद, फरमाया हजरत अबू दर गफारी फरमाते हैं 40 साल के बाद फिर बैतुल मुक़द्दस को तमीर किया गया। जनाब सुलेमान पैगंबर तमीर करवा रहे गए, उधर से आपके जिस्म अक़दस से रूह परवार कर गई। आप जनाब मन अपने असे के सहारे ऐसे खड़े देख रहे गए। अदीदा ने गिरामी अपनी मखसूस इबादत का अपने जनाब मन इबादत खाने में अपने महराब में खड़े गए। 1 साल गुजर गया, उधर से जनाब मन जिन्नात भी बैतुल मुक़द्दस की तमीर कर रखे गए। उधर से उनका काम पूरा हुआ, उधर से दीमक ने आपके असे मुबारक को नीचे से खाया। आप जमीन के ऊपर तशरीफ ले आए। नबियों के लिए अदब के लिए लफ्ज़ कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इमामुल अंबिया कायनात के मलजा बाबा शब असरा के दूल्हा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान पैगंबर जमीन के ऊपर तशरीफ ले आए, 1 साल तक फरमाया जिस्म में रूह नहीं गए, अपने असे के सहारे खड़े रहे। फरमाया जब जमीन के ऊपर तशरीफ लाए, फिर उन जिन्नात को पता चला ये तो दुनिया से जा चुके हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, वरना इतने जिल्लत अंगेज अजाब में हम मुब्तला ना होते। अदीदान गिरामी, इमामुल अंबिया कायनात के मलजा बाबा शब असरा के दूल्हा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस वक्त लोगों के ऊपर जाकर हुआ कि इन जिन्नात के पास गैब की बातों का इल्म नहीं होता, या फिर अल्लाह जानता गए, या अल्लाह ताला के नबी रसूल पैगंबर जानते गए। उनकी मोहब्बत से, उनके वास्ते से मेरा अल्लाह जिनको चाहे जनाबे मन गैब के हिस्सों में से एक वाफर हिस्सा ता फरमा देता है। अदीदा ने गिरामी भी पता चला हजरत सुलेमान पैगंबर 1 साल बगैर रूह के खड़े रह गए। जनाबे मन उनके असे को दीमक खा गई, मगर
मगर नबी के पांव भी जमीन के साथ लगे हुए गए। नबी के जिस्म का एक हिस्सा भी दीमक ने नहीं खाया। मालूम हुआ नबी का जिस्म जनाबे मन दुनिया से जाने के बाद, रूह बर्बाद करने के बाद, नबी का जिस्म चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो, अल्लाह उसको किसी किस्म की खराश नहीं पहुंचाता। कदमों के नाखूनों से लेकर पेशानी तक वो सही सलामत ही रहता है। अब इसे आइए आप कहेंगे मौलवी साहब सिर्फ सुलेमान पैगंबर नहीं, इससे भी बड़ी बात हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातो सलाम का मुकम्मल वाक़या तीसरे पारे के दूसरे सफ़े के अंदर मौजूद है। मैं ज्यादा तवालत में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं गया, सिर्फ लुब्बे लुबाब समझाना मकसूद है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातो सलाम जनाब मालिक बस्ती में आए, अल्लाह से कहने लगे या अल्लाह ये छतें गिर गई, ये लोग इतने मर गए, कैसे इनको जिंदा करेगा। खालिक़ कायनात ने उनके ऊपर मौत को तारीफ फरमा दिया। जब मौत को तारीफ फरमाया वो दुनिया से चले गए। जब उनको उठाया तो अल्लाह ताला ने पूछा ऐ मेरे उज़ैर कितनी देर सोएगो, क्योंकि वो सुबह के वक्त उनको मौत आई थी। जब उठे तो असर का वक्त था। उन्होंने अंदाजा लगा के बाद के कहने लगे या अल्लाह एक दिन या दिन का आधा हिस्सा या फिर आधा दिन में सोया रगा। खालिक़ कायनात ने फरमाया मेरे उज़ैर तुम ना एक दिन सोए ना आधा दिन सोए, हमने तुम्हें 100 साल तक मौत अता फरमा दे, मगर तेरे जिस्म को ना कीड़ों ने खाया ना मकोड़ों ने खाया। फरमाया बारिशें भी आए, तूफान भी आए, अंधेरियां भी आए, या नबी अल्लाह हमने आपके वजूद को हर तरह से सलामती अता फरमाई है। हमने आपके वजूद को हर तरह से सलामती अता फरमाए गए। बात सिर्फ इतनी लगी बल्कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ये सिर्फ हजरत सुलेमान पैगंबर की बात नहीं, ये सिर्फ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बात नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने नबी बनाया, अपना रसूल बनाया, अपना पैगंबर बनाया, फरमाया सबकी हालतें ऐसे बनाए गए। फरमाया दुनिया से जाने के बाद कब्र के मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकते। अब सहाबा को पता कैसे चला, ये जुम्मतुल मुबारक का कल का दिन गुजरा गया। इसी तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने असहाब को खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मुझ मोहम्मद के ऊपर दुरूद पढ़ा करो। हफ्ते का दिन हो, इतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, मंगल बुध जुमेरात कोई भी दिन हो, मगर जब जुमे के दिन की बात आई आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया जब जुमातुल मुबारक का दिन आए मुझ मोहम्मद के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद यानी हाज़री का दिन है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हाज़री क्या होती है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते जुमातुल मुबारक वाले दिन हाजिर होते हैं, मुझ मोहम्मद के ऊपर दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं, उनके खानदान वालों का नाम लिखते हैं। फरमाया उसकी जगह का नाम लिखते हैं, उसके बाप का नाम लिखते हैं। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कोई भी शख्स जब तुम में से मुझ मोहम्मद के ऊपर दुरूद पढ़ता है, फरमाया उसका दुरूद मुझ तक पेश किया जाता है। अब अगले अल्फाज जनाब मन जो अकीदा पुख्ता करने वाले हैं वो समात करने वाले हैं। इमामुल अंबिया कायनात के मलजा मावा शब असरा के दूल्हा अहमद मुक्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जब आप दुनिया से चले जाएंगे आपका विसाले अक़दस हो जाएगा, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो क्या फिर भी आपके ऊपर दुरूद पेश किया जाएगा? आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ मुझ मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद भी फरमाया जब तुम दुरूद पढ़ोगे तो पेश किया जाएगा, क्योंकि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अजीज़ान गिरामी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो दे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया गया वो नबियों के जिस्मों को खाए। फरमाया अल्लाह ताला के सारे नबी जिंदा गए, हजरत आदम से लेकर इमामुल अंबिया के ज़ाते गिरामी तक। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, कब्र की मिट्टी में ये जुड़त लगी वो नबियों के जिस्मों को खा जाए। फरमाया नबी दुनिया से जाने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा भी होते गए, उनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क भी दिया जाता है। तू सारी जिंदगी नबी को अपने जैसा बनाता रहा। ओ बेईमान इंसान, नबी की कब्र का भी तेरी कब्र मुकाबला नहीं कर सकते। पता नहीं मरने के बाद तुझे सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, तेरी हड्डियों का क्या बनेगा, तेरे इस वजूद का क्या बनेगा। अदीदाने गिरामी मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात वो जाते गिरामी गए और बाकी अंबिया की जात भी वो जाते गिरामी गए। खालिक़ कायनात ने फरमाया अलल मुरसलीन। फरमाया अल्लाह ताला अंबिया के ऊपर उनके जिंदगी में भी सलाम पढ़ा करता था। अल्लाह अब भी नबियों के ऊपर सलाम पढ़ता है। जब बारी आई इमामुल अंबिया के, खालिक़ कायनात ने प्यारे पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह भी मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते गए, अल्लाह भी सलाम पढ़ता गया, फरिश्ते भी पढ़ते ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह आते ले, 70,000 शाम को आते ले। फरमाया जो एक दफा आ जाएगा क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी।